हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट या 4 बिट। तो यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है। तो जो इसका आंसर है वो है 16 बिट। 16 बिट से जो यूनिकोड है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रयास होता है। ऑप्शन है 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, दूसरा है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, तीसरा है 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य, चौथा है 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती बैंड का प्रयास होता है। तो ये 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना आपको। ऑप्शन है मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मोडेम परिचालन तंत्र होता है, या फिर मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो जो सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है वो किसका है। कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर माइक्रोचिप, कंप्यूटर प्रोसेसर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। तो जो लेन नेटवर्क है उसमें प्रत्येक सिस्टम की पहचान है वो किससे होती है। नाम द्वारा, आईपी एड्रेस द्वारा, निर्माता द्वारा दी गई क्रम संख्या से, या एमएसी एड्रेस द्वारा। तो लेन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आईपी एड्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। तो ब्लूटूथ तकनीक है वो किस में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पर संचार हेतु, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, केवल मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण हेतु, या सैटेलाइट टेलीविज़न संचार हेतु। तो ब्लूटूथ तकनीक है वो किस में प्रयुक्त की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्शन है प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। इसका जो राइट आंसर है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार नेटवर्क प्रणाली फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है। अनाधिकृत आक्रमण, डाटा ड्रिवन आक्रमण, अग्नि आक्रमण, वायरस आक्रमण। तो संचार नेटवर्क प्रणाली फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है अनाधिकृत आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग कौन सा है। प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह सभी। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची ये सभी है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का राजपथ कहते हैं। तो जो सूचना का राजपथ है वो किसे कहते हैं। ईमेल को, पेजल को, सेलुलर फ़ोन को, इंटरनेट को।
तो सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा उप महाद्वीपों की सीमाओं को पार करता है कहलाता है। तो जो संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप की सीमाओं को पार करता है कहलाता है MAN, PAN, LAN या WAN। तो इसका जो राइट आंसर है वो है WAN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो भारत में जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? 2012, 2013, 2014 या 2015। तो भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग है वो किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? राउटर, हब, स्विच या यह सभी। तो इनमें से कौन सा है वो कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ये सभी है वो कनेक्टिंग डिवाइस है वो नहीं है। नेक्स्ट है, FTP का पूरा नाम। तो आपको FTP का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमारी सीरीज़ जो कंप्यूटर की MCQ की सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, जिससे आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में नहीं छूटे और आपका जो अच्छे मार्क्स हैं वो आपके आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।